इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। ये आरोप के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी आरोप लगे हैं झूठे हैं। कुछ भी आश्रम में ना गलत होता था, ना होता है, ना हो रहा है। और यही कारण है कि आज भी चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, आज भी लोग आश्रम में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए बापू साक्षात भगवान हैं। लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में अनुभव हैं। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भी संतों की रिहाई और संतों की रक्षा और संतों की प्रत्यक्ष निगरानी, प्रत्यक्ष सानिध्य हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिले, सभी लोगों का कल्याण हो, इस निमित्त 10 दिवसीय शिविर सूरत आश्रम में सभी के कल्याण के निमित्त की गई है, बापूजी की प्रेरणा से। दीदी, बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं। उन पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? अब आप यहाँ पर देख ही रही हैं कि 10 दिवसीय शिविर में कितने लोग आए हैं। ये आरोप के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी आरोप लगे हैं झूठे हैं। और जो भी आरोप जिस भी बहन ने लगाए हैं, जिस भी लड़की ने लगाए हैं, एक खरोच तक उसके शरीर पर नहीं है और बेबुनियादी हैं। बापू को झूठे केस में सब फंसाया गया है। यही कहना चाहूँगी कि आरोप जितने भी झूठे हैं। बापूजी में इतने आरोप लगे हैं, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही है, क्या कहोगे इसके बारे में? लोग यहाँ आते हैं शांति पाने के लिए, संतोष पाने के लिए, आनंद पाने के लिए और एक अंतर्यामी परमात्मा का रस पाने के लिए। वो बापूजी ने सबके जीवन में दिया है, सबको उस आनंद की झलकें दी हैं। वही आनंद की झलकें जब ये शिविर आश्रमों में लगती है तो बापू की याद ताज़ा करती है और लोगों को विश्वास है कि कभी ये दिन भी आएगा कि बापूजी हमारे व्यासपुर पर विराजमान होंगे। तो वही बापू का आनंद, बापू का प्रेम, अंदर की शांति इन सबको खींच कर लाता है और इसीलिए श्रद्धा बापू के श्री चरणों में बनी है और वो बनी रहेगी, क्योंकि सच्चा रस बापू ने सिखाया है, वो आनंद बापू ने दिया है। दीदी, बापूजी के गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहती है कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है, तो क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना, 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने लोग आश्रम में भी रह रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि अभी भी जो इतने करोड़ों लोग बापू को मानते हैं, 50-50 सालों से आश्रम में रह रहे हैं। मैं भी खुद गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के श्री चरणों में 20-22 साल से आश्रम में रह रही हूँ। आश्रम में कुछ भी गलत नहीं है। एक निर्दोष भाव से सेवा साधना और सबके कल्याण के निमित्त हम लोग अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में लगाए हुए हैं। और ये सब संस्कार, ये सब शिक्षा और ईश्वर की ओर चलने की जो प्रेरणा है या फिर एक कला है, वो बापू ने ही सिखाई है। उसी लिए अपना जीवन यापन हो रहा है। कुछ भी आश्रम में ना गलत होता था, ना होता है, ना हो रहा है। 20 साल की थी तब आश्रम में आई थी और आज बापू जी की कृपा से 40 साल से ऊपर हो गए हैं। तो मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति में आपको बोलती हूँ कि आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि आज भी चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, आज भी लोग आश्रम में आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए बापू साक्षात भगवान हैं। लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में अनुभव है कि अगर आप प्रत्यक्ष किसी से भी आप लेंगे ना, उनसे उनका अनुभव, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो इतने व्यसनी थे, शराब पीते थे और इतना तंबाकू, गुटखा और फिर पत्नी को मारना, घर में कलेश, लेकिन बापू के संपर्क में आए तो उनका छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। कई लोग ऐसे कि उनके जीवन में कितने गंदे संस्कार थे कि आज जैसे आप सुनते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, लेकिन बापूजी के संपर्क में आने से, भारतीय मातृपितृ पूजन दिवस मनाने से और अपने बापू के संपर्क में आकर भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में सहज में लाना पड़ा। तो ये जो बापूजी के अनुभव है ना, तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति एकदम गिरा हो और संपर्क में आने से, आश्रम में आने से, बापू के सत्संग सुनने से उसका जीवन तुरंत उन्नत हो जाए, तो उसके लिए तो भगवान है ना। तो कैसे छोड़ देंगे बापू को? पूजा होगी, उसी की पूजा होगी जिनके कारण अपने जीवन में उन्नति और अनुभव हुआ। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भी संतों की रिहाई और संतों की रक्षा और संतों की प्रत्यक्ष निगरानी, प्रत्यक्ष सानिध्य हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।